बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं उनको जमकर लताड़ा है और कहीं न कहीं कांग्रेस के अस्तित्व और उनके धुरतही और दोगली नीति पर जमकर सवाल किया है। बात कर रहा हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है और वहां पर 5 अक्टूबर को वोट होने जा रहा है। पहले 1 अक्टूबर को होना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने हारने के डर से चुनाव आयोग से उसका समय बढ़वा लिया। फिर भी बसपा इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं सरकार बना रही है। तो SC ST OBC दलित आदिवासी अति पिछड़ा को गुमराह करने के लिए जो है राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं, उन्होंने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान दिलवाया। वो बयान में उन्होंने कहा कि जो है ये आरक्षण जो है गांधी और नेहरू का देन है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। ये जो दलित आदिवासी अति पिछड़ा को हक और अधिकार मिला है, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए बराबरी में लाने का, समता और बंधुता में लाने का जो हक और अधिकार मिला है, यह अधिकार डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। इसी पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने जमकर ललकारा है कांग्रेस को कि जनता को क्यों आप गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि 1982 में मान्यवर काशीराम ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था चमचा युग, और आज ये दलित नेता अपने आप को दलित कहते हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब, जिस अंबेडकर के बदौलत, जिस संविधान के बदौलत आज उतने दौड़ तक पहुंचे हैं, उन्होंने चमचागिरी की सीमा को पार कर दिया है। राहुल गांधी या कांग्रेस के सबक नेता जो कांग्रेस को चलाते हैं, वह अपने से कभी बयान नहीं देते हैं। वह बयान किसके दिलवा रहे हैं? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे से। ऐसे कांग्रेस जब विपत्ति में आया है तो दलित पिछड़ों का सहारा लिया है। एक बार पहले जब उसकी हालात खराब हुई थी तो सीताराम केसरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर लात मार के उसको फेंक दिया। वहीं जब अभी बुरे दौर में गुजर रहा है तो मल्लिका अर्जुन खड़गे को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उसको हथियार बना करके जो है झूठी राजनीति व नरेंद्र मोदी से भी बढ़कर झूठ बोलने में माहिर निकल गए। वह जो है संविधान पर भी झूठ बोल रहे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व देखिए, मंदिर मस्जिद ढाने का कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल में कर रहे हैं और राहुल गांधी पूरी तरह से चुप है। मतलब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मंदिर मस्जिद के राजनीति और मुद्दे पर टिके हुए हैं। इनको दलित आदिवासी अति पिछड़ा समाज मुख्य धारा में आए, उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उनके बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी मिले, उनके बच्चे को अच्छी चिकित्सा मिले, उनके बच्चे को रोजगार मिले, वह किसान बड़ा किसान बने, इससे उसके पेट में पूरा दर्द हो रहा है। कहीं न कहीं ये बयान राहुल गांधी अपने से देते तो मजाक कुछ और होता, लेकिन राहुल गांधी बहुजन समाज पार्टी से इतना डर गए हैं कि वह आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके वह बीजेपी को क्लीन चिट देने की तैयारी में है। यानी भारतीय जनता पार्टी का B टीम अगर कोई बन रहा है तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केजरीवाल, और जिसके डर से अब जो है लग रहा है कि सत्ता न भाजपा के हाथों में आएगी न कांग्रेस के हाथों में आएगी, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे खड़ा करके झूठी बातें, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ तो नरेंद्र मोदी बोलते थे, हमने विकास किया। नरेंद्र मोदी इतना डर गए भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने चुनाव की तारीख बदलवा लिया। चुनाव आयोग उसके पॉकेट का है, लेकिन उससे भी बढ़कर राहुल गांधी ऐसा रिमोट खींचे कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है झूठी बयान देने के लिए आगे आए और वह झूठ बोलने लगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में देख लीजिए जो है जाति देख करके एनकाउंटर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सर्राफा दुकान की चोरी हुई थी, उसमें जितने भी सवर्ण चोर थे बचा लिया गया। उसमें मंगेश नामक एक गरीब लड़के को पकड़ करके झूठा आरोप लगा करके एनकाउंटर कर दिया गया और सारे उसको एनकाउंटर करने वाले सवर्ण पुलिस अधिकारी थे। हम बात कर रहे थे जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर
राष्ट्रीय संयोजक बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद का। आकाश आनंद ने कांग्रेस को खूब लताड़ा, राहुल गांधी की चड्डी और नारे तक खोल दिए। कांग्रेस के हालात जो थी उसका पूरा कितना दलित आदिवासी अति पिछड़ा का विरोधी है, वह जो है कांग्रेस का पूरा चिट्ठा खोल करके आकाश आनंद ने रख दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 60% युवकों को बेरोजगार बना दिया। हरियाणा के लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, वहां के हालात बद से बदतर है, रोजी रोटी पर भी लोगों को आफत है। और इस मुद्दे को यानी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, समता और बंधुता के मुद्दे को बसपा के संयोजक आकाश आनंद ही उठा रहे हैं, जिससे सारे मनुवादी पार्टी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या उसके कंपनी पूरी तरह से डरे हुए हैं। यही कारण है कि चमचों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। इसलिए दलित आदिवासी अति पिछड़ा को मानवर काशीराम का लिखी हुई किताबें चमचा युग पढ़ना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कौन लोग बहुजन समाज के, बहुजन मतलब कि 6743 जातियां SC ST OBC के, कौन लोग जाकर के सवर्णों का, मनुवादियों का चमचागिरी कर रहे हैं। यानी चमचा युग की किताबें जो काशीराम ने लिखा है उनको पढ़ना चाहिए।